बेन कॉलर कटिंग करने के लिए मैंने पेपर बुकरम लिया है और उसको मैंने इस तरीके से डबल तय करना है। डबल तय करने के बाद ये 8.5 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है और इस तरीके से मैंने बिल्कुल सीधी सी एक निशान लगा लेनी है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से मुझे 2 इंच पे निशान लगाना होगा। निशान से मैं 2 इंच पे निशान लगा लूँगा और उसके बाद यहाँ से मुझे 3 इंच पे निशान लगाना होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से शेप देनी होगी। शेप मैंने दे दिया है। शेप देने के बाद कॉलर की जो लंबाई है उसको मैं नाप लूँगा और कॉलर जो है मैं 15 इंच रखना चाह रहा हूँ, तो मैं 15 इंच पे निशान लगा लूँगा। 15 इंच पे निशान लगाने के बाद जो कॉलर की चौड़ाई होगी वो तकरीबन मैं 1.25 इंच रखना चाह रहा हूँ। आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं 1.25 इंच पे निशान लगा लूँगा और यहाँ से मैं गोलाई में शेप दे दूँगा। शेप देने के बाद इसकी मुझे कटिंग करनी होगी इस तरीके से, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ से मुझे शेप देनी होगी। शेप देने के बाद इसी तरीके से मैंने 1.25 इंच चौड़ी ये शेरवानी की कटिंग कर लेनी है। तो सिंपल तरीके से आप शेरवानी की कटिंग कर सकते हैं। शेरवानी की कटिंग करने के बाद मुझे वी की कटिंग करनी होगी। तो वी यहाँ से मैं 1.25 इंच रख लूँगा और इसकी जो डीप है वो मैं 6 इंच रख लूँगा। तो इस तरीके से मैंने वी का शेप देना है। शेप देने के बाद बिल्कुल उस निशान के ऊपर ही मुझे कैंची की मदद से कटिंग करना होगा। वी को और मैंने शेरवानी को कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद इनको मैंने कपड़े के ऊपर चिपकाना है। तो चलें जी, जल्दी से हम लोग कपड़े के ऊपर इनको चिपका लेते हैं। इसी तरीके से आपने कंट्रास्ट का कपड़ा लेना है। कंट्रास्ट का कपड़ा लेने के बाद उसके ऊपर मैंने शेरवानी को इस तरीके से रख लेना है। ये देखिएगा, शेरवानी को रखने के बाद आपने अच्छी तरीके से शेरवानी और वी को चिपका लेना होगा। तो चले जी, जल्दी से मैं इन दोनों को चिपका के फिर मैं आपको दिखा देता हूँ आगे का काम कैसे करना है। वी और शेरवानी दोनों को मैंने चिपका लिया है। इसी तरीके से आपने चिपका लेना है। चिपकाने के बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ने आपने अभी हाले को कटिंग करना है। फ्रंट को मैं इस तरीके से नीचे रख लूँगा और उसके बाद हाले की जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैं ऊपर से 2.5 इंच रख लूँगा और डीप में ये 3 इंच रख लूँगा। तो इसी तरीके से आपने निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद आपने गुलाई में इसका हाला कटिंग करना है इस तरीके से। ये देखिएगा, हाले की कटिंग करने के बाद आपने चलना है अभी मशीन पे। मशीन पे चलने के बाद आगे का काम हम लोग सीखते हैं। मशीन पे मैं आया हूँ। मशीन पे आने के बाद वी पे मैं सिलाई लगा लूँगा। बूट की सिलाई लगा लूँगा। यहाँ से इस तरीके से बूट का गैप लेते हुए मैंने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने फ्रंट के ऊपर इसको रख के सिलाई लगा के वी को पलटी करना है। तो मैं फ्रंट को ओपन कर लूँगा। फ्रंट को ओपन कर लेने के बाद गले की जो गहराई होगी वो मैं ऊपर से 8.5 इंच रख लूँगा डीप में। अगर आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं 8 इंच रख लूँगा। 8 इंच रखने के लिए मैंने निशान लगा लिया और उस निशान के ऊपर इस वी को रख के इस तरीके से सिलाई लगानी है। बुकरम के साथ साथ मैं सिलाई लगा के वी को पलटी कर लूँगा। गले पे मैंने सिलाई लगा के पलटी कर लिया है। इसी तरीके से आपने भी वी को पलटी कर लेना है। पलटी करने के बाद आपने शेरवानी पे इस तरीके से सिलाई लगानी है। बुकरम के साथ साथ आप लोगों ने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसका जो फालतू कपड़ा होगा उसको हम लोगों ने कटिंग कर लेना है। 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए बाकी जो कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लेना होगा और जितनी ज़्यादा और जितने करीब हम लोगों ने कट्स लगाने हैं वो लगा सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये गला ईजिली पलटी होगा और आसानी से इस्त्री की मदद से बैठ जाएगा। तो अभी मैं कट्स लगा रहा हूँ। कट्स लगाने के बाद मैं आपको इस्त्री करके दिखाता हूँ। वी और कॉलर को मैंने इस्त्री कर लिया है। इसी तरीके से इस्त्री कर लेने के बाद जितना आप कॉलर चढ़ाते वक्त दबाव लेना चाह रहे हैं उतना दबाव छोड़ के आपने बाकी जो फालतू कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लेना होगा। मैं तकरीबन नॉर्मली जो है ना
2 सूत का दबाव लेता हूँ, तो मैंने 2 सूत का दबाव छोड़ के बाकी जो फालतू कपड़ा है उसको मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग कर लेने के बाद आपने बैक को इस तरीके से रख लेना है और फ्रंट को इस तरीके से ऊपर रख लेना है। ऊपर रखने के बाद आपने कंधे की सिलाई लगानी है। मैं आधा इंच की कंधे की सिलाई का दबाव लेता हूँ। आप जितना मार्जिन आप कटिंग में रखते हैं, आपने उस हिसाब से फिर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसका जो फालतू कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लेंगे और हाले को नापते हुए हाले को भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने फालतू कपड़े को इस तरीके से कटिंग कर लेना है और अभी मैं शेरवानी को नीचे रख लूँगा। नीचे रखने के बाद मुझे हाले को पहले नापना होगा। यहाँ पे इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरीके से इसको पकड़ना है। वी को आपने इस तरीके से पकड़ना होगा और इस तरीके से आपने हाले को नापना होगा। ये देखिएगा, अभी दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरीके से ये कुटके तक नहीं आ रहा, कुटके से तकरीबन 1 इंच का गैप है। तो मैं इस तरीके से इसको रखूँगा और यहाँ से मैंने वी से हाले की कटिंग कर लूँगा इस तरीके से। ये देखिएगा, ठीक है। कुटके से तकरीबन 2 सूत आपने हाले को छोटा रखना है। जब आप चढ़ा लेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स आएगा। तो इसी तरीके से आपने हाले को बराबर करना है। बराबर करने के बाद वी पे मुझे पाइपिंग निकालनी थी, गोल पाइपिंग, तो वो मैं भूल गया था। तो मैं अभी उरेब पट्टी मैंने ली है और इसको मैं निकाल लूँगा। उरेब पट्टी को आपने कटिंग कर लेना है। जो कंट्रास्ट मैंने कॉलर का लिया था उसी कंट्रास्ट को मैंने उरेब पट्टी कटिंग कर लेनी है, खींची हुई पट्टी, ठीक है। कटिंग करने के बाद इस वी को इस तरीके से नीचे रखना है और यहाँ से मैंने तकरीबन 1 सूत का दबाव लेते हुए इस कपड़े को रखते हुए सिलाई लगानी है और इसके बाद फिर इसमें गोल पाइपिंग निकाल लूँगा। गोल पाइपिंग अगर आप लोगों को निकालनी नहीं आती तो मैंने इसकी अलग से एक वीडियो बना लिया है, उसको भी मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप लोगों ने उसको भी देख लेना है ताकि आप लोगों को गोल पाइपिंग निकालने में कोई दुश्वारी ना हो। तो इसी तरीके से आपने गोल पाइपिंग का जो फालतू कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लेना है। तकरीबन जब कटिंग करेंगे आपने 1 से 2 सूत का दबाव एक्स्ट्रा छोड़ना है, ठीक है। छोड़ने के बाद जो फालतू कपड़ा बच रहा है उसको आप लोगों ने कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद आपने इस तरीके से गोल पाइपिंग को निकाल लेनी है। तो इसी तरीके से आपने वी पे पाइपिंग निकालनी है। वी पे पाइपिंग निकालने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से पहले मैं हाले को सेंटर करके कुटका लगा लूँगा। कुटका लगाने के बाद आपने उल्टी साइड पे इस तरीके से शेरवानी को रखना है। ये देखिएगा, इस तरीके से रखने के बाद आपने यहाँ से सिलाई लगानी है। इस तरीके से मैं शेरवानी को लगा लूँगा। उल्टी साइड से आपने सीधी साइड की तरफ शेरवानी को लगा लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने शेरवानी को लगा लीजिएगा। शेरवानी को लगाने के बाद इसका जो फाइनली लुक होगा वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। शेरवानी मैंने लगा लिया। शेरवानी लगाने के बाद इसका जो फालतू कपड़ा जो दबाव है उसको इस तरीके से अंदर कर लेना है। ये देखिएगा, अंदर कर लेने के बाद आपने किनारे की सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपने फिनिशिंग के साथ इस पे किनारे की सिलाई लगानी होगी। एकदम फिनिशिंग होनी चाहिए आपकी सिलाई में। सिलाई ऐसी ना हो टेढ़ी हो, बिल्कुल सीधी सिलाई होनी चाहिए, एकदम सीधी सिलाई होनी चाहिए। इसी तरीके से आपने इस शेरवानी पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसका जो फाइनली लुक है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। वी के साथ मैंने शेरवानी कॉलर को कटिंग भी कर लिया और बनाने का तरीका, गोल पाइपिंग निकालने का तरीका, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको शेरवानी भी कहते हैं, बैन कॉलर भी कहते हैं और आप लोग इसी तरीके से ही इसको ईज़िली घर पे बना सकते हो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट्स कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दोबारा समझाने की कोशिश कर लूँगा। आप लोग एक दफ़ा फिर वापस से आप लोगों ने वीडियो को देखना है ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। मिलते एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।